इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने आपको दिखाया था फर्टिलाइज़र NPK 19-19-19, ये इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। आप इसको एक बार जान जाइए, हमेशा आपको अगर आप जिस चीज़ के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं तो इसको अच्छी तरह से यूज भी करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको इसका पहले डिटेल बता देता हूँ कि ये हमारे पौधों पर काम कैसे करता है। तो इससे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि NPK 19-19 होता क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये NPK मतलब कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे जो ये तीनों तत्व हैं ये इसमें समान मात्रा में पाए जाते हैं और ये समान मात्रा में रहते हैं, जो हमारे पौधों में पूरी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, हम एक एक तत्व के विषय में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये जो है आपका नाइट्रोजन काम कैसे, पौधों पर हमारे काम क्या करता है, पौधों में हमारी वृद्धि में इसका कार्य क्या होता है, इसके विषय में पूरा बताता हूँ। ये सबसे पहला काम है इसका, पूरे पौधों में ये विकास में सहायक होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन पौधों को मिल रहा है अच्छी तरह से तो पौधे पूरी तरह से विकसित होंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, विकास होगा, अच्छी पत्तियां इसकी विकसित होंगी। इसके नाइट्रोजन से ही इसमें प्रोटीन बनता है और प्रोटीन की ज़रूरत बहुत होती है हमारे पौधों को। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे पौधे रोग से ग्रसित हो जाएंगे, पौधे फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे और पौधे हमारे फूल नहीं देंगे, या फल वाले हैं तो फल नहीं देंगे। इसलिए ये नाइट्रोजन से इसमें प्रोटीन भी मिलता है और हमारे इससे नाइट्रोजन से विटामिन भी मिलता है। नाइट्रोजन की वजह से ही इसमें कोशिका विभाजन होता है, जो कि हमारे पौधों में बहुत ही ज़रूरी कार्य है। अगर पौधों में अगर कोशिका विभाजन नहीं होता है, अगर कोशिका विभाजन हमारा रुक जाता है तो पौधों में वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो हमारे पौधों में वृद्धि कभी नहीं होगी। इसलिए ये कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नाइट्रोजन की वजह से ही हमारा पौधा पूरा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहेगा, आपका हरा रहेगा, पत्तियां हरी रहेंगी एकदम हमेशा। इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ही है हमारे पौधों में। और दूसरा आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस का काम हमारा होता है पौधों में, इसमें जड़ें आने में सहायक होती हैं। अगर फास्फोरस इसको पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो पौधों में बराबर जड़ें आते रहेंगी, हमेशा जड़ की वृद्धि होती रहेंगी और इससे फूल आते हैं, फल अच्छे आते हैं, पौधों में बीज बनने में मदद मिलती है, बढ़वार अच्छी होती है, फूल फल अच्छे बड़े बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जड़ें बढ़ेंगी तो फूल अच्छे आएंगे, बड़े आएंगे, पेड़ बड़े होंगे तो फूल बड़े बड़े आएंगे। और फल, अगर फूल अच्छे हैं तो फल भी, अगर फल वाला पौधा आपका है तो फल अच्छे आएंगे, उसमें बीज भी अच्छे बनेंगे। तो ये फास्फोरस इसके लिए आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी। इसके बाद आपका आता है तीसरा जो है पोटेशियम। पोटेशियम का काम पौधों में है रोग से लड़ने के लिए। अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आपके पौधों में अनेक तरह की बीमारियां पकड़ लेंगी और उसमें पौधा विकास करना रुक जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इसका मुख्य कार्य होता है, ये रोगों से दूर रखता है। ये क्या करता है कि जो पत्तियों के रंध्र पाए जाते हैं उसके खुलने और बंद होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पत्तियों के रंध्र अगर अच्छे से खुलते बंद होते हैं तो उनकी पत्तियों में जो भोजन बनाती हैं, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्च होता है इनमें। जो पत्तियां मतलब कि सूर्य के माध्यम से जब भोजन बनाती हैं तो ये स्टोमेटा इनका होता है, जो पत्तियों में रंध्र में, उसमें स्टार्च के रूप में जो भोजन बनाती हैं पत्तियां, पहले स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है, फिर उसके बाद ही ये पौधों में चली जाती हैं। तो अगर हमारा रंध्र पत्तियों में रंध्र सही से खुलता बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है सारे पौधों को भोजन सारे भाग में पर्याप्त मात्रा में जाएगा, सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा और भोजन आराम से पत्तियां बनाएंगी। तो जिससे हमारा क्या है कि ये पौधे रोग से ग्रसित नहीं होंगे, बीमारियां इसमें नहीं लगेंगी और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए जितनी आवश्यक हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उतनी ही आवश्यक पोटेशियम भी है। तो ये तीनों तत्वों का यही काम होता है। अगर ये आप किसी भी पौधे में अप्लाई करिए, आप अच्छी तरह से जान गए कि ये काम क्या करता है, तो आप उस हिसाब से पौधे में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस सीधी
तो चलिए मैं आगे आपको ये बताता हूँ। इसको उपयोग के लिए NPK जो आप हमने बताया 19-19-19 है। उपयोग के लिए मैंने पिछली वीडियो में पूरा वीडियो इसका बनाया हुआ है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और ख़ास बता देता हूँ कि इसमें पौधों को, कोई भी पौधा हो, आप सीजनी पौधा जो होता है उसमें 3 बातें और ख़ास आपको ध्यान रखनी है कि इसको, पहला बात यह है कि समय पर लगाना। अगर समय पर आप लगाते हैं, जब इसका सीज़न जो महीना शुरू होता है, अगर उस महीने में आप इसको लगाते हैं तभी आपको इसमें सही साइज़ के फूल, अच्छे फूल और ढेर सारे फूल मिलेंगे। और दूसरी बात यह है खाद, फर्टिलाइज़र। इसमें जो जिस पौधों में जो फर्टिलाइज़र देना है उसको अगर सही से आप अप्लाई करेंगे तो ही इसमें अच्छे फूल और आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे। और तीसरी बात, खास बात यह है कि जो फर्टिलाइज़र होती है उसकी क्वांटिटी, कि हमको कितनी देनी है पौधों में, पर पौधे कितनी हमको क्वांटिटी देनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ये 3 बातें कभी आप अगर अच्छी आप फॉलो करते हैं या ध्यान देते हैं, आप हमारे वीडियो में पिछले में देख सकते हैं कि हमने क्वांटिटी बताया हुआ है कि पौधों में कितनी क्या देना है। इस तरह से हम अगले वीडियो में, आगे भी सब वीडियो में बताते रहेंगे आपको कौन से पौधों में कौन सी खाद देना है, किस क्वांटिटी में देनी है। ये 3 बातें तो आपको जनरली याद रखना है हमेशा। हर कोई भी पौधा आप यूज लगाते हैं सीज़न में तो इसमें 3 बातें खास ज़रूर आप याद रखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जल्दी मैं बनाने वाला हूँ कि आप विंटर के प्लांट कैसे लगाएंगे और उसको कौन कौन से खाद देंगे लगाते समय, और उसके बाद लगाने के बाद आपको कौन से फर्टिलाइज़र यूज करने उसमें, जिससे आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे, अच्छे आपके स्वस्थ पौधे रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।